बता दें, देश भर में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर राजनीति हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब विवाद में एक नया नाम भी जुड़ गया है और वो नाम है शिवसेना का। जी हां, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सीएम योगी पर निशाना साधा है। सामना में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर मजदूर मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और यह आंकड़ा 25 से 30 लाख के आसपास होगा। इन लाखों लोगों में अपने गांव जाने के लिए होड़ मची हुई है और इन श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इन सभी श्रमिकों की कोरोना जांच करो और उसके बाद ही यहां भेजो। ऐसी टेढ़ी नीति अपनाकर योगी सरकार ने अपने ही लोगों को संकट में डाल दिया। आगे लिखा गया है कि इसी योगी सरकार ने राजस्थान के कोटा में अटके हुए अपने विद्यार्थियों के लिए सैकड़ों बसें भेजी और उन्हें बिना जांच के ही वापस ले आए, क्योंकि वो अमीरों के बच्चे थे। लेकिन मजदूरों का कोई सहारा नहीं है। सामना में सोनिया की तारीफ करते हुए लिखा गया कि सोनिया गांधी ने अपने राज्यों में जाने वाले श्रमिकों का किराया देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद कई लोगों को पेट दर्द शुरू हो गया है। कल तक ये मजदूर वर्ग कई राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का वोट बैंक हुआ करते थे। शिवसेना ने मजदूरों के मामले को पालघर में हुए साधु हत्याकांड जितना अमानवीय और निर्मम बताया है। आखिर में लिखा गया है कि वोट बैंक का कचरा अब किसी को अपने आंगन में नहीं चाहिए। ये सभी बड़ी बातें मुखपत्र सामना में शिवसेना की ओर से लिखी गई और जबरदस्त प्रहार योगी सरकार पर इस लेख के जरिए किया गया। मजदूरों का मामला साधु हत्याकांड जितना ही अमानवीय और निर्मम है, ये बात भी इसमें लिखी गई है। वोट बैंक का कचरा अब किसी को अपने आंगन में नहीं चाहिए, ये बात लिखी गई है शिवसेना की ओर से अपने मुखपत्र सामना में। जबरदस्त निशाना साधा योगी सरकार पर शिवसेना ने। लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर मजदूर महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं अलग अलग हिस्सों में और यह आंकड़ा 25 से 30 लाख के आसपास है। इन लाखों लोगों में अपने गांव जाने के लिए होड़ मची है, लेकिन यूपी सरकार इनको स्वीकार नहीं करना चाहती, इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये बड़ी बात लिखी गई है इस लेख में और निशाना साधा गया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर। इन सभी श्रमिकों की कोरोना जांच करो और उसके बाद ही यहां भेजो। ऐसी टेढ़ी नीति अपनाकर योगी सरकार ने अपने ही लोगों को संकट में डाल दिया। ये भी लिखा गया है कि योगी सरकार ने राजस्थान के कोटा में जो विद्यार्थी अटके थे, जो छात्र थे, उन्हें सैकड़ों बसें भेजकर वापस ले गई सरकार, चूंकि वो अमीरों के बच्चे थे। लेकिन मजदूरों को वापस सरकार नहीं ले जाना चाहती। इस तरह की बात सामना में लिखी गई है योगी आदित्यनाथ के लिए। एहसान अब्बास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। एहसान, क्या लिखा गया है, क्या सब बातें और लिखी गई हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, यूपी सरकार के खिलाफ इस लेख में? देखिए, शिवसेना इन दिनों बहुत तीखे हमले कर रही है। शिवसेना की दलील ये है कि महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के फंसे हुए हैं, उन्हें महाराष्ट्र सरकार उनके घर तक भेजना चाहती है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें हैं जो टाल मटोल कर रही हैं और सीधा सीधा निशाना शिवसेना के मुखपत्र सामना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर किया है और कहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश की कहीं कहीं टाल मटोल कर रही है और वो महज वोट बैंक जब होता है तब बातें करते हैं प्रवासी मजदूरों की, और अब जब बातें हैं प्रवासी मजदूरों को गृह नगरों को पहुंचाने के लिए तब आनाकानी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इस तरह का तीखा हमला शिवसेना मुखपत्र सामना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ये दलील दे चुके हैं कि इनकी सरकार लगातार प्रयासरत है। जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे उन्हें लाने की कोशिश सरकार की तरफ से जारी है। इसके बावजूद शिवसेना ने वक्त निकाल के इस तरह का एक तीखा हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधा किया है। बिल्कुल, और ऐसे वक्त में जब मजदूरों की घर वापसी को लेकर पहले से ही सियासत तेज है, कई राजनीतिक दल आमने सामने हैं, अब ऐसे में शिवसेना ने इसमें एंट्री करके और कितना ज्यादा इसको और जो पूरा मामला है उसको तूल देने की कोशिश कर दी? देखिए, महाराष्ट्र में तकरीबन 25 लाख से ज्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या बेहद ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि उनके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जो रेल का टिकट है वो जो है बहुत ज्यादा है, ऐसे में ये मजदूर आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनका रेल का किराया केंद्र सरकार रेल मंत्रालय
माफ कर दिए। इस बीच कांग्रेस पार्टी बीच में कूदी और महाराष्ट्र कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उत्तर भारत के महाराष्ट्र में फंसे हुए, उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है और पूरी तरह से उनके रेल के टिकटों के पैसे दे। लेकिन योगी सरकार की ओर से भी एहसान वापस लाने का काम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको किया जा रहा है। महाराष्ट्र से भी ट्रेन आ चुकी है मजदूरों की उत्तर प्रदेश में, और सीएम योगी लगातार ये बात बार बार कह रहे हैं कि सभी अलग अलग अन्य राज्यों में जो लोग फंसे हुए उन्हें वापस सभी को लाया जाएगा। तो फिर आखिर इस तरह का हमला आखिर क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये मौका बेहद महाराष्ट्र जो है कोरोना संक्रमण के बुरे दौर से गुजर रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि वो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करे, किस तरह से इसकी रोकथाम हो। लेकिन उसने वक्त निकाला है उत्तर प्रदेश सरकार पर सियासी हमला बोलने का। तो साथ है कहीं न कहीं से एक ध्यान बटाने की कोशिश जो शिवसेना की शायद ये देखी जा रही है। राजनीतिक पंडित ये मानते हैं, लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तीखा हमला शिवसेना के मुखपत्र सामने ने आज बोला है। और दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। पालघर कांड से जिस तरह से तुलना की गई है मजदूरों की, उनको वापस ले जाने की, इसे किस तरह से देखा जाए? दोनों अलग अलग केसेस हो जाते हैं ये, तो फिर आखिर तुलना पालघर कांड से इसकी करना कहां तक और कितना जायज? जी बिल्कुल। देखिए, शिवसेना मुखपत्र सामना वैसे भी इस तरह की तल्ख टिप्पणियों के लिए जाना जाता रहा है। पालघर के मुद्दे पर शिवसेना सरकार की काफी किरकिरी हुई और चौतरफा शिवसेना सरकार कटघरे में खड़ी रही कि आखिर किस तरह से साधु संतों के बचाव में जो है पुलिस नाकाम हुई और किस तरह से सरकार ने वक्त रहते उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कैसे ढिलाई बरती गई। इन सारे मामलों पर जो है कहीं न कहीं सरकार महाराष्ट्र की वो कटघरे में थी और इस बीच जो है शिवसेना मुखपत्र सामना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तीखे हमले करके कहीं न कहीं से कह सकते हैं कि ध्यान बटाने की कोशिश शिवसेना की तरफ से लगातार जारी है।